पास है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10th क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंथी है, तो इसका मतलब ये नहीं है मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड करेंगे और इसको समझेंगे कहना कैसा आ रहा है। बहुत इजी है, आधा क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूं कोई भी कर लेगा, उसका आधा भी कोई कर लेगा, लेकिन जब उसको जोड़ना है ना क्वेश्चन को, वो एक छोटी सी ट्रिक है, मतलब एक हाफ सेकंड ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन रीड करते हैं। कहता है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस, मतलब कोन बनाना है। ठीक है ना, तो उसमें घबराने वाली क्या बात है, कोन बना लो। ठीक है जी, कोन बन गई। उसकी हाइट कितनी है कोन की, कोन है ये पक्की बात है। अच्छा, राइट सर्कुलर कोन का मतलब है जो स्ट्रेट हो, ऐसा ना हो ये कोन ऐसे टेढ़ी हो रखी है। ठीक है ना, स्ट्रेट होनी चाहिए, 90 डिग्री वाला कोन होना चाहिए अच्छे से परफेक्ट। हमने वो बना लिया है, रफ में तो इतना ही परफेक्ट बनता है। इसकी हाइट जो है ना जुजार, वो क्वेश्चन ने हमें दिया हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। मैंने एच सी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एंड रेडियस इज 60, रेडियस कितना है इसका 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर साथ में लिखना, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर एक साथ है। खैर अभी मैंने तो वो क्वेश्चन आपको करवाई नहीं है, एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले ही साल आया था एक क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे, जरूर करेंगे। स्टैंडिंग होना हेमिस्फीयर, एक किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फीयर के ऊपर, नीचे कटोरा लगा दो। ठीक है जी, अब क्वेश्चन को रीड करें आगे। जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस भी 60 है, लो जी मारो मोज, ये भी 60। अब ध्यान से समझो, कह रहा है इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सर्कुलर सिलेंडर, इसको उठा के एक सर्कुलर सिलेंडर में डाल दिया। समझ बात को, अगर इस चीज को किसी सिलेंडर में डाला है तो सिलेंडर या तो इससे बड़ा होगा या तो इसके कुछ लगभग बराबर होगा। ठीक है, मतलब उसका रेडियस, उसकी हाइट कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला कि बाहर निकल रहा है सिलेंडर में से, नहीं, इन दोनों क्या बोला एक्चुअली, प्लेस्ड अपराइट, ऐसे कैसे ही उठा के सिलेंडर में डाल दो। हमने बोला एक सेकंड रुको, थोड़ा प्यार से बात करेंगे। सिलेंडर को बुलाया इसके पास और उसको एग्जैक्टली डाल दिया सिलेंडर में। सर एग्जैक्टली डालना भी था या नहीं, पहले देख तो लो। हाँ, रीड करते हैं। कह रहा इन अ सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, पहले पानी से भरा था। जब मैं इस सॉलिड को उसके अंदर डालूंगा तो क्या पानी बाहर गिरेगा, गिरेगा। कितना पानी बाहर गिरेगा, जो वॉल्यूम होगा हमारे सॉलिड का, सॉलिड मतलब कोन प्लस हेमिस्फीयर का, जो वॉल्यूम हमारे सॉलिड का होगा उतना ही पानी वो बाहर फेंकेगा। ठीक है, 9th क्लास में आर्किमेडिक प्रिंसिपल वैसे पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, उसको भी अगर छोड़ दे, बचपन की बातें याद करें, जो हम लोग मग जिससे नहाते थे, पूरी बाल्टी भर के उस खाली मग को सीधा नीचे डाल, पानी गिरता था, कितना गिरता था। अगर उस पानी को उठा के देखेगा ना, एग्जैक्टली उस मग के अंदर आ जाएगा वो पानी, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली उतना। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि थिकनेस होती है एक मग की। ठीक है, मतलब 95-99% एग्जैक्ट होगा। तो उससे ये क्या पता लगता है, मतलब जो वॉल्यूम हमने डाला उतना ही वॉल्यूम पानी नीचे गिर गया। ठीक है जी, तो अब ये जो सॉलिड है जो मैंने डाला है इस सिलेंडर के अंदर, उतना पानी नीचे गिर गया, लेकिन इसने हमसे पूछा नहीं है ये बड़ी बात। पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जो गिर गई उसको माइनस कर देंगे, जो बच गया उसको बताना है। ठीक है ना, पहले क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। पहले क्या करना है, सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, साथ में सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना है। प्लस करेंगे माइनस करेंगे उसको दिमाग में बाद में करेंगे, पहले क्या निकालना है जी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड इसके अंदर आता है वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि ऊपर पड़ा है सॉलिड के, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि मेरे को फॉर्मूला आ रहे हैं नहीं आ रहे। कोन, कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच इज द 1/3 ऑफ सिलेंडर, प्लस कोन है तो एच सी आर सी लगा दो। ठीक है जी, आया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। देखो जी फॉर्मूले ठीक याद है मेरे को, ठीक है जी। अब इसके अंदर से पाई तो कॉमन आ रहा है, आर देखने जाओ क्या हेमिस्फीयर का आर कोन के आर से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आर सी को एग्जैक्टली आर ही रहने दो, सो दैट वी कैन टेक कॉमन आउट ऑफ इट। तो इसके अंदर से कॉमन निकालो, पाई आएगा और आर आएगा, पाई आएगा तो आर स्क्वायर दोनों कॉमन आती है। ठीक है जी, पाई आया कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1/3 एच सी हाइट ऑफ कोन प्लस 2/3
R। ध्यान से देखो 1/3 भी कॉमन आ सकता था, कोई बात नहीं, अभी भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, इसको भी कॉमन ले लो। अब लेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। हाइट ऑफ कॉन बताओ कितनी है, हाइट ऑफ कॉन इज 120, ठीक है। रेडियस ऑफ मतलब रेडियस तो दोनों के सेम है, 2 इंटू 60 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। 120 प्लस 120 240, 240 के टेबल मतलब कि 3 के टेबल में आता है 24 आता है, तो 8 पे गया तो बना 80। ध्यान से देखो पाई आर स्क्वायर इंटू 80। सर पाई आर स्क्वायर को तो सॉल्व करो, रुको, उसने मेरे से पूछा इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, नहीं ऐसा ना छोड़ सकता हूं मैं, छोड़ सकता हूं, मना थोड़ा करेगा मेरे को। अगर इन एनी केस मुझे परफेक्टली पूरा चाहिए होगा तो मैं इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लूंगा, नीचे जगह छोड़ देता हूं, नहीं चाहिए होगा तो वापस मेरा कॉमन आ जाएगा ना। देख अभी सिलेंडर निकालना है मुझे, सिलेंडर में पाया आएगा ही आएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी देख लेते हैं, अगर उतना ही हुआ तो परफेक्ट हो जाएगा अपना काम। चलो अब क्या लेना हम लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के हम लोगों ने क्रेडेंशियल्स नहीं रीड करे थे, पढ़ लेते हैं। सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी 60 है, भाई काम बराबर हो गया, ठीक है। अब तो ये कॉमन आएगा ही आएगा, रेडियस क्या है 60 है, ठीक है। हाइट कितनी है 180, ठीक है जी। पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका है सिलेंडर का, तो इसको एस वाई सी वाई लिख देते हैं, ठीक है, एच सी वाई। पाई आर स्क्वायर को छेड़ो भी मत, एच कितना है 180, ऐसे कैसे लिख दो, बोलो हाँ या ना। अब समझे आप आगे बात को, सब छोड़ दो, मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, उससे ज्यादा मत भूल जाना, क्वेश्चन खराब हो जाएगा वरना। मान लेते एक सिलेंड्रिकल बाल्टी है, ठीक है, पानी से भरी हुई, उसके अंदर मैंने एक मग डुबो दिया, तो जो पानी नीचे गिरेगा वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, मग के, ठीक है। अगर मैं उस बाल्टी के वॉल्यूम में से उस मग का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो रिमेनिंग वाटर आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा। मतलब कहना क्या चाहते हो सर, बाल्टी में से मग को माइनस कर दो, रिमेनिंग वाटर आएगा जो उस बाल्टी के अंदर बचा है, ठीक है जी, कर देते, क्या दिक्कत क्या है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, थैंक यू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मग मत लिख देना, ठीक है। ये क्या आएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, राइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर। आओ जी, सॉलिड क्या क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू 80 माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इंटू 180। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, पहले आर देखो दोनों का सेम है, इसका 60 था, सिलेंडर का भी आर 60 है, तभी कॉमन ले लेना। पाई आर स्क्वायर कॉमन आया 80, ये थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हुई एक्चुअली, थोड़ी सी नहीं हुई, हमने मग में से बाल्टी माइनस कर दिया है, हाँ हाँ बाल्टी में से मग माइनस करना था ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू 180 माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 80। अब थोड़ा सा समझ आ जाएगा, पहले आंसर माइनस में आ रहा था, माइनस में वॉल्यूम होता है। आओ पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, 180 माइनस 80 कितना बचा 100, लो जी, ये रिमेनिंग वाटर होगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसको 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 मल्टीप्लाई करना है, क्या है ये पाया 22/7, 7 से कुछ कट होगा नहीं होगा, 3.14 ले लो, 3.14, आर कितना है 60 इंटू 60 इंटू 100, 6 6 36, ठीक है। पॉइंट हटाओ, 00 नीचे लाओ, 2 जीरो से 2 जीरो को हवा में उड़ाओ, 314 इंटू 36 इंटू 00, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 314 36, अपना अपना खुद भी कैलकुलेट करो, मैं कर रहा हूं ऊपर, फिर टैली करेंगे। 6 7 8 18, कितना आ रहा है सर 11304, 11304, और अपोन में कुछ है उसके, नहीं तो इनटू में है कुछ, 100 है, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है,
सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, ठीक है। आप पीछे आंसर देखोगे तो शायद मेरे हिसाब से मीटर क्यूब में होगा, ठीक है, लेकिन आप सेंटीमीटर क्यूब में लिख के आ सकते हो। 2 4 6, हाँ ये भी ठीक है। वैसे आप चाहो तो इसको मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.13040 मीटर क्यूब होगा आंसर, ठीक है। बोल रहा हूँ बेटा मैं अभी तो, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेगा तो डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय 100 होगा, लेकिन जब क्यूब आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें 6 जीरो आएंगी नीचे इसके। नहीं समझ आता ना, मैं करवाया तो अगर आपको आंसर एग्जैक्टली, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर होता है? मेरे हिसाब से 100 नहीं होता, मेरे को नहीं याद, चलो लेट्स से कि मुझे नहीं याद। ये याद है? अच्छा बेटा याद नहीं करवाया था? एमसीडी की गाड़ी में एमडीएच का डब्बा समझाने वाला मैं कुणाल, मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूं? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर जा रहा है, 100 ही तो होगा, ठीक है। अब देखो जी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मुझे मीटर क्यूब चाहिए तो इधर भी क्यूब करूंगा, इधर भी क्यूब करूंगा, इधर क्यूब करेंगे तो आएगी 6 जीरो, 100 को 3 बार लिखेगा ना वो, तो कितनी आएंगी? 6 जीरो, 6 लिख दी, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। क्या कह रहा? नहीं परफेक्ट है, फिर भी चलेगा चलेगा, सब चलेगा। एक्चुअली जब लीटर्स वीटर्स में करते हैं ना थोड़ा सा, ठीक है, तो शर्मा साहब ऐसे करते हैं। तो ये अब क्या बन गया? 1 मीटर क्यूब की बात करें तो नीचे लाके इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे अगर इसको मीटर क्यूब बनाना चाहते हैं किससे? 6 जीरो से, 1 2 3 4 5 6, तो 2 से 2 तो गई, 2 4 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। इन सबको कटने के बाद आंसर आएगा 1.13 मीटर क्यूब। हाँ जी जी चेक करो, ठीक है, ठीक है जी।